अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैथोड रेज प्रोड्यूस शेडो। तो ये एक साइंटिस्ट था, हिट्रोफ नाम के एक साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो हमने जो पहले हमारा लेक्चर था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो कैथोड था, कैथोड से कुछ रेज निकल रहे थे जिसको हमने नाम दिया था कैथोड रेज का। तो हिट्रोफ ने क्या किया, इन कैथोड रेज के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा। इन कैथोड रेज के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट हम किस चीज को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्रॉस नहीं कर सके। ठीक है, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा कैथोड रेज के सामने। एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो ऑब्जेक्ट की एक शेडो बन रही थी। तो ये क्या एक चीज इससे प्रूव होती है कि इट प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए प्रोड्यूसेस शेडो। मतलब कैथोड रेज जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उसके सामने हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखें तो उसका एक क्लियर एक शेडो बनेगा। तो ये अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करते तो उसका जाहिर सी बात है कोई शेडो नहीं बनता। ठीक है, तो हम इसका एक जो सेकंड प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेज की जो ये प्रॉपर्टी है वो किसने स्टडी किया था? एक साइंटिस्ट था, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने जो कैथोड रेज की ये प्रॉपर्टी है इसको स्टडी किया था। वो कैसे, मतलब इधर आप थोड़ा ध्यान दें। जो कैथोड रेज हमने पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, कैथोड रेज जो कैथोड से निकलते हैं, तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, ये जो कैथोड रेज निकल रहे हैं, विलियम क्रूक्स ने इसके सामने एक पेडल व्हील रखा। एक पेडल व्हील रखा तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये कैथोड रेज इस पेडल व्हील से टकरा रहे थे तो ये जो व्हील था वो रोटेट कर रहा था। तो मतलब आप कोई भी चीज से कोई मतलब पार्टिकल टकराता है तो उसमें जो मोशन पैदा होता है, किस वजह से? मतलब ये कैथोड रेज थे वो पार्टिकल के बने हुए थे। ठीक है, तो मतलब इसमें जो पेडल था इसमें एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, एक मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा था। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड रेज इट प्रूव्स दैट they are consist of particles। मतलब जो कैथोड रेज में इस एक्सपेरिमेंट में से क्या प्रूव किया गया कि कैथोड रेज जो है उसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है। जब कोई पार्टिकल किस चीज को टकराती है तब उसमें कोई मोशन पैदा होती है। अगर ये पार्टिकल नेचर के नहीं होते तो जो ये व्हील था वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद उसका जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस साइंटिस्ट ने, ये एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया था, जो कैथोड रेज निकल रहे थे क्रूक्स ट्यूब में, जो कैथोड रेज ट्यूब, जो क्रूक्स ट्यूब में जो कैथोड रेज निकल रहे थे, उसने क्या किया, कैथोड रेज के ये दोनों साइडों में इसने एक चार्ज प्लेट रख दिया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और नीचे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रखा। तो जब ये कैथोड रेज निकल रहे थे इधर से, तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए इस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये किस नेचर के हैं, ये खुद नेगेटिव नेचर के हैं। जब ये नेगेटिव नेचर के थे तो इसलिए पॉजिटिव प्लेट पे अटैक किए गए, नहीं तो ये नेगेटिव जो पोल था उस साइड अटैक्ट होते। तो इससे क्या प्रूव होता है, इट प्रूव्स दैट they are consist of negatively charged particles। ठीक है, ये जे जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया गया, तो इधर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जयप्रेन साइंटिस्ट ने, जैसे थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास किया, और जो जयप्रेन था उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में इन कैथोड रेज को पास किया। जयप्रेन, ये साइंटिस्ट के नाम याद रखिए। तो क्या जो कैथोड रेज निकल रहे थे क्रूक्स ट्यूब में, जो कैथोड रेज निकल रहे थे, तो जयप्रेन ने क्या किया, एक साइड पे, दोनों साइड पे क्या किया, इसने मैग्नेट रखे। तो ये जो कैथोड रेज निकल रहे थे, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। कैथोड रेज थे इधर भी डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था, जयप्रेन का। आप इसको नोट करें। इसके अलावा इसके और भी प्रॉपर्टीज है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं, आप इनको नोट करें। तो इसका ये साइड मैं मिटा रहा हूं। ये इसका पांचवा प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूस कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। ये किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमारा एक अलग टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसको अलग से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक साइंटिस्ट था, विलियम रॉयटजन, साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंट है, एक अलग सा टॉपिक है, हम उसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो कैथोड रेज निकल रहे थे, ये क्रूक्स ट्यूब है, इसने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ये कैथोड है और वो एनोड, कैथोड और ये एनोड है। तो ये कैथोड रेज इधर से निकल रहे थे, तो इस साइंटिस्ट ने इधर ऑब्जर्व किया कि इधर से जो कैथोड रेज एक एनोड को हिट कर रहे हैं जब, तो इससे कुछ रेज निकल रहे हैं, कुछ रेज ऐसे निकल रहे हैं। उस रेज को इसने एक्स रेज का नाम दिया, एक्स रेज का नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या जाहिर होता है कि इट प्रूव्स दैट, मतलब कि कैथोड रेज
produce X-rays on striking anode of high atomic number. हाई एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल जो एनोड है वो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूस कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट। तो ये कैसे, मतलब आप इधर थोड़ा ध्यान दें, कैथोड रेज हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैथोड से कैथोड रेज निकलते हैं। तो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया, एक फॉयल, मतलब ये किस चीज का बना हुआ है, प्लैटिनम फॉयल। तो जब ये कैथोड रेज इधर हिट कर रहे थे तो इधर हीट प्रोड्यूस हो रही थी। जब ये कैथोड रेज इस फॉयल को, इस मेटेलिक प्लेट को हिट कर रहे थे तो इधर एक हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो इससे क्या प्रूफ होता है, क्या जाहिर होता है कि कैथोड रेज also possess काइनेटिक एनर्जी। तो इधर एक फिनोमेना हो रहा था, जब ये कैथोड रेज इसको हिट कर रहे थे तो ये अपना जो काइनेटिक एनर्जी था उसको ट्रांसफर कर रहे थे, और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको हिट करके उसमें मोशन काज कर रहे थे। जब ये इन पार्टिकल्स में मोशन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसके अलावा इसका एक प्रॉपर्टी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूं। E upon m value, E upon m value सेवंथ प्रॉपर्टी है। ये किसने, E upon m वैल्यू किसने दिया था, जे थॉमसन ने। तो ये हम अपने एक एक्सपेरिमेंट में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैथोड रेज होते हैं वो ना ही जो गैस है क्रिप्स ट्यूब में, ना ही उस पर डिपेंड करते हैं, ना ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। तो E अपॉन m वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि E अपॉन m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज, या आप इलेक्ट्रॉन कह लें, E अपॉन m वैल्यू ऑफ कैथोड्स या आप इलेक्ट्रॉन्स कहें, डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ electrode and gas filled in the tube। ये भी एक अलग टॉपिक है, हमारे कोर्स में ये अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m वैल्यू कैसे दिया था और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था। तो मतलब इसमें एक पॉइंट आप याद रखें, जो E अपॉन m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ना ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, ना ही जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है ना ही उस पे डिपेंड करता है। तो इसका एक और प्रॉपर्टी है, possesses आयोनाइजेशन पावर। तो ये हम अपने जो एक्सपेरिमेंट था हमारा कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, हम ये पॉइंट को उधर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कैथोड रेज के सामने कोई गैस आता है तो वो क्या करता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल इधर हाइड्रोजन गैस है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेंगे, रेज हिट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, नॉकड आउट, जो हमने ड्रम उधर यूज किया था। ठीक है, तो मतलब इससे क्या जाहिर होता है कि कैथोड
cathode rays can ionize gases through which they pass. मतलब कैथोड रेस क्या है, किसी भी गैस से हम उनको गुजारेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको आयोनाइज करेंगे, मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालेंगे। और इसका एक और भी प्रॉपर्टी है, उसका एक और भी प्रॉपर्टी है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड रेस प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। जो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जैसे कैथोड रेस इस एनोड वाले साइड हिट कर रहे थे तो इधर ये क्या कर रहे थे, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे कैथोड रेस इधर से निकल के इसको हिट कर रहे थे तो इधर एक फ्लोरेसेंस, एक ग्लो पैदा हो रही थी। मतलब इनमें ये भी एक एबिलिटी है कि जब भी वो किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल को हिट करते हैं तो इधर एक ग्लो पैदा करते हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। फ्लोरेसेंस मतलब एक ग्लो ही होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। हम इसकी और भी एक इसका फाइनल एक बचता है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ये आप नोट करें। और ये इसका फाइनल जो प्रॉपर्टी है, इधर नोट करें इसको। कैथोड रेस travel with high speed approaching speed of light। अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट मतलब ये इतना इनकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है इनका जो, वो इतने तेज से होते हैं जैसे स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो कई बुक्स में इसका कुछ वैल्यू भी लिखा होता है, 10⁻⁹ to 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका एक फाइनल, एक आखिरी, कैथोड रेस penetrate thin metallic sheet। थिन मेटेलिक शीट, जो कैथोड रेज होते हैं वो कोई भी हम थिन मेटेलिक शीट उठाते हैं उसको भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, इनमें ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये थे कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह हम अपने नए लेक्चर में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।